खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही अहम मालियाती मौजू यानी म्यूचुअल फंड्स को समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई अपनी बचत को बढ़ाने के तरीके तलाश कर रहा है तो ये गुफ्तगू खास तौर पर उनके लिए है। चलें एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि बैंक में जो पैसे पड़े हैं वक्त के साथ साथ उनकी कदर कुछ कम होती जा रही है? अगर ऐसा महसूस होता है तो ये सिर्फ आपका वहम नहीं है, ये एक हकीकी मसला है जिसका सामना हम सबको है। और इस मसले की वजह है ये नंबर 4 से 5%। जी हाँ, ये हमारे मुल्क में महंगाई की औसत शरह है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर साल आपके पैसे की खरीदने की ताकत इतनी कम हो जाती है, यानी जो चीज़ आज 100 रुपए की मिल रही है अगले साल शायद 105 रुपए की मिलेगी। तो असल मसला यहीं से शुरू होता है। सिर्फ पैसे बचा कर रखना जानते हैं कैसा है? बिल्कुल वैसा जैसे किसी ऐसी बाल्टी में पानी भरना जिसमें एक छोटा सा सुराख हो, और महंगाई वही सुराख है जो धीरे धीरे आपकी सारी बचत को खा जाता है। तो इस घटती हुई कदर को रोकने का तरीका क्या है? लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, यानी सरमायाकारी करते हैं। सरमायाकारी का असल मकसद ही यही है कि आपका पैसा महंगाई से ज़्यादा तेज़ी से बढ़े ताकि उसकी असल कीमत में इजाफा हो। ठीक है, तो सवाल यह है कि लोग सरमायाकारी करते कहाँ हैं? आइए ज़रा सरमायाकारी के इस मैदान में झांकते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। किसी भी किस्म की सरमायाकारी को परखने के लिए इन 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, मुनाफा कितना हो सकता है। दूसरा, उसमें खतरा यानी रिस्क कितना है। और तीसरा, कितने वक्त के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। और इन तीनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। उसूल बहुत सादा है। अगर किसी को ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो आमतौर पर उसे ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है और ज़्यादा लंबे वक्त के लिए सरमायाकारी करनी पड़ती है। कम रिस्क और कम वक्त का मतलब अक्सर कम मुनाफा ही होता है। अच्छा, आप ज़रा इस टेबल को देखें, ये बहुत दिलचस्प है। हम इन तीनों सुतूनों की बुनियाद पर मुख्तलिफ ऑप्शंस को देख सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट, रिस्क तो बहुत कम है लेकिन मुनाफा भी सिर्फ 4% के आसपास है, जो महंगाई से बमुश्किल ही ज़्यादा है। मतलब आपका पैसा हकीकत में बढ़ नहीं रहा। फिक्स डिपॉजिट या एफडी थोड़ा बेहतर है, तकरीबन 7 से 8% का महफूज मुनाफा दे देता है। फिर सोना और रियल एस्टेट है जिनमें मुनाफे का कुछ पक्का नहीं होता, और ख़ास तौर पर रियल एस्टेट में तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। और आखिर में है स्टॉक मार्केट, जहां मुनाफे की उम्मीद तो बहुत है लेकिन याद रखें वहां रिस्क भी सबसे ज़्यादा है। यहाँ एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत याद आती है, अपना सारा पैसा कभी एक जगह मत लगाएं। ये एक बहुत ही सादा लेकिन बेहद ताकतवर उसूल है। क्यों? अरे भाई, अगर वो एक ही जगह डूब गई तो सारा पैसा भी साथ ही डूब जाएगा ना। और बस यहीं पर म्यूचुअल फंड्स की एंट्री होती है। ये इस मसले का एक ज़बरदस्त हल है कि अपने पैसे को महफूज तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर कैसे फैलाया जाए। इस तरीके को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इसको ऐसे समझें जैसे कहा जाता है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। जाहिर है अगर टोकरी गिरी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर सारी सरमायाकारी एक ही जगह की जाए तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? बहुत ही आसान है। सोचें, बहुत से लोग थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर एक बड़ा पूल बना लेते हैं। फिर एक माहिर कंपनी जिसे एएमसी कहते हैं वो सारे पैसे को लेती है और उसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सोना, ऐसी बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पे लगा देती है। इससे जो भी मुनाफा होता है वो एक छोटी सी फीस काटकर वापस सब में बांट दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप थोड़े से पैसों से हर महीने भी सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं। और ये जो एएमसीज हैं ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं। ये एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, टाटा और रिलायंस जैसे मुल्क के बड़े और काबिल भरोसा मालियाती इदारों की तरफ से चलाई जाती हैं। इनके पास माहिरीन की पूरी टीम होती है जिनका काम ही दिन रात मार्केट पर नज़र रखना और पैसे को बेहतरीन जगह पर लगाना होता है। ये वो महारत है जो एक आम आदमी के पास नहीं होती। अब एक बात समझना ज़रूरी है, हर म्यूचुअल फंड एक जैसा नहीं होता। किसी भी म्यूचुअल फंड का रिस्क और मुनाफा इस बात पर मुनहसिर है कि वो एएमसी आपका पैसा लगा कहाँ रही है। बुनियादी तौर पर म्यूचुअल फंड्स की 3 बड़ी किस्में हैं: इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। आइए जल्दी से इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं डेट फंड्स। ये फंड्स निस्बतन महफूज जगहों जैसे कि सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। ये वो लोग पसंद करते हैं जो ज़्यादा खतरा नहीं लेना चाहते और एक मुस्तहकम मुनाफा चाहते हैं। इसे अपनी सरमायाकारी की महफूज बुनियाद समझें। ये चार्ट देखें, कितनी अच्छी तरह से ये बात वाज़ेह हो रही है। एक लिक्विड डेट फंड की ग्रोथ कितनी मुस्तकिल है। कोई बड़े उतार चढ़ाव नहीं है, बस एक स्टेडी प्रिडिक्टेबल मुनाफा है। ये फिक्स डिपॉजिट का एक अच्छा मुतबादिल हो सकता है। अगली किस्म है इक्विटी फंड्स की। ये फंड्स पैसा बराह रास्त स्टॉक मार्केट में कंपनियों के शेयर्स में लगाते हैं। यहाँ खतरा ज़्यादा है
क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन फिर ज़्यादा मुनाफा कमाने का मौका भी यहीं सबसे ज़्यादा होता है। ये लंबे अरसे के आदाफ के लिए बेहतरीन है। ये टाइमलाइन इक्विटी फंड्स की पूरी कहानी बताती है। कुछ सालों में 25% जैसा शानदार मुनाफा हो सकता है, तो कुछ सालों में थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। ये एक रोलर कोस्टर की तरह है, लेकिन अगर आप लंबे अरसे तक इस पर सवार रहे हैं तो ये आपको बहुत आगे ले जा सकता है। और आखिर में है हाइब्रिड फंड्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये दोनों का मिक्सचर है। ये आपके पैसे का कुछ हिस्सा इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में और कुछ हिस्सा डेट यानी बॉन्ड्स में लगाते हैं। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन दरमियानी रास्ता है जो थोड़ा रिस्क लेकर अच्छा मुनाफा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट के पूरे उतार चढ़ाव से भी बचना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब आइए सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के फायदे और नुकसानात क्या हैं। तो खुलासा ये है, फायदे तो साफ हैं। आपको फॉरेन डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, आपके पैसे को माहिर लोग संभालते हैं और आप एसआईपी के जरिए हर महीने थोड़ी सी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ नुकसानात भी हैं। मुनाफे की कोई गारंटी नहीं होती, कुछ फीस और कमीशन भी होते हैं और सारी कारकर्दगी फंड मैनेजर की काबिलियत पर मुनस्सिर होती है। तो ये था म्यूचुअल फंड्स का एक मुख्तसर तारुफ। ये सरमायाकारी की दुनिया में कदम रखने का एक बहुत ही मौसर तरीका हो सकता है। अब असल सवाल ये है कि अपने माली अहदाफ और रिस्क लेने की सलाहियत को देखते हुए कोई किस किस्म का सरमायाकार बनना चाहेगा। अपनी तहकीक शुरू करने का ये बेहतरीन वक्त है।